Hello guys, welcome back to my YouTube channel Mad Vibes, and in this video we are talking about the analysis and planning before the orthognathic surgery. So जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर था ऑन द ऑर्थोग्नाथिक सर्जरी, इस वीडियो लेक्चर में अपन कंटिन्यू कर रहे हैं विद द सीरीज़ ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी रिवीजन, जिसमें अपन देख रहे हैं एनालिसिस एंड प्लानिंग. सो सबसे पहले अपन देख रहे हैं सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस. सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेटरल सिफेलोग्राम और दूसरा होता है अपना पोस्टेरो एंटीरियर सिफेलोग्राम. सो एक एक करके अपन इसको देखते हैं. सो सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस, इसमें दो आते हैं, एक होता है अपना lateral cephalogram and the second one is PA, posterior anterior cephalogram. So lateral cephalogram, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि सिफेलोग्राम और एक्सरे में क्या डिफरेंट है. तो जो सिफेलोग्राम्स होते हैं उसमें सॉफ्ट टिश्यू लाइनिंग और बोनी मार्किंग दोनों प्रेजेंट रहती है. ठीक है, ये की फीचर है सिफेलोग्राम का. एक्सरे में आप देखोगे तो एक्सरे में हमेशा आपको बोनी मार्किंग्स दिखेंगी, लेकिन सिफेलोग्राम अगर आपने देखा हो कभी आपकी जो ऑर्थो की पोस्टिंग्स में फाइनल ईयर का कोटा भी होता है सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस, उसमें आपने देखा होगा कि सॉफ्ट टिश्यू मार्किंग्स भी होती है जो आउटलाइन करती है अपने बोनी मार्किंग्स को. सो जो सॉफ्ट टिश्यू लाइनिंग होती है और बोनी मार्किंग होती है, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सिफेलोग्राम. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सिफेलोग्राम एंड द एक्सरे. सो सिफेलोग्राम इज डिफरेंट from lateral X-ray because a soft tissue lining and a bony marking are always present in the cephalogram. ठीक है. सो सिफेलोग्राम में अब अपन बात करते हैं लेटरल सिफेलोग्राम की. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिफेलोग्राम फॉर orthognathic surgery, that is COGS. तो इस शॉर्ट फॉर्म में भी MCQs में दिया रहेगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज COGS एनालिसिस, एंड द COGS एनालिसिस इज गिवन बाय ब्रस्टन एंड लीगन. तो COGS एनालिसिस इज़ गिवन बाय ब्रस्टन एंड लीगन. MCQ में कभी कभी पूछा जा सकता है. द सेकेंड इज PA cephalogram, दैट इज़ द पोस्टेरो एंटीरियर cephalogram. पोस्टीरियर एंटीरियर cephalogram में जो फिल्म है, film is placed anteriorly, मतलब X-rays are coming from the posterior side and the film is placed on anterior. Film is placed anteriorly and X-rays are coming from posterior side. It analyzes the asymmetry, मतलब एसिमेट्री देखने के लिए अपन ये एनालिसिस करते हैं
एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रूमन्स एनालिसिस। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ग्रूमन्स एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा गया है, ठीक है। तो एनालिसिस में सबसे पहले अपन ने देखा सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। द सेकंड इज ओपीजी। ओपीजी क्या है? ऑर्थो पेंटोमोग्राम, ठीक है। ऑर्थो पेंटोमोग्राम, ओपीजी। इट इज़ यूज टू चेक द स्टेटस ऑफ लोअर थर्ड मोलर्स। जब मोलर्स एक्सट्रैक्ट करना रहता है, जैसे कि ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी हो रही है, मैंडिबुलर ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी, स्पेशली इन बीएसएसओ, बायलैटरल सजाइटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी। तो अपने को जो मोलर्स है वो एक्सट्रैक्ट करना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ बिफोर द सर्जरी, ताकि बोन फॉर्मेशन हो जाए वहाँ पे, जो कि अनफेवरेबल जो फ्रैक्चर्स है उसके चांस को रिड्यूस कर दे। सो OPG is used to check the status of third molars, ठीक है। molars are extracted in mandibular orthognathic surgeries, especially इन BSSO। BSSO क्या है? बायलैटरल सजाइटल स्प्लिट ऑस्टियोटोमी। एक्सट्रैक्शन जो होता है, इट शुड बी एक्सट्रैक्टेड एटलीस्ट 6 months बिफोर द सर्जरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोन फॉर्मेशन इज़ कम्प्लीटेड एट द मतलब ये जो टाइम पीरियड अपन ले रहे हैं 6 months का, इसमें बोन फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो जाता है जहाँ से अपन ने एक्सट्रैक्शन किया है, ताकि जब अपन सर्जरी परफॉर्म करें तो अनफेवरेबल फ्रैक्चर्स के जो चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। अनफेवरेबल fracture chances reduced। एक और थॉट है, एक और स्कूल ऑफ थॉट है कि एक्सट्रैक्शन है वो एट द टाइम ऑफ सर्जरी होना चाहिए, ठीक है। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है यहाँ पे कि एक्सट्रैक्शन है थर्ड मोलर्स का वो 6 month बिफोर द सर्जरी होना चाहिए। रीज़न इज़ क्लियर, ताकि बोन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, अनफेवरेबल फ्रैक्चर चांसेस हैं वो रिड्यूस हो जाए। एंड द सेकंड स्कूल ऑफ थॉट इज़ कि एक्सट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो अगर दोनों चीज़ें अपने को दे रखी हैं MCQs में, अगर अपने को कभी ये दे रखा होगा तो दिस इज़ ऑल्सो राइट, और अगर ये दे रखा होगा, द सेकेंड थॉट इज़ कि एक्सट्रैक्शन at the time of surgery। so it is depend on the surgeon कि वो क्या करना चाहता है, पर ये दोनों चीज़ें सही है। the wrong thing is extraction is done after the surgery, ये बहुत करेक्ट है। बाकी both are correct, the second thought is also correct, the extraction at the time of surgery, और the first thought that is extraction at least 6 months before the surgery, ये दोनों चीज़ सही है। but extraction is done after surgery, ये पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। नाउ ये अपन ने देख लिया है सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस, OPG अपन ने देख लिया है। अब अपन कर रहे हैं बात मॉडल एनालिसिस की। सो मॉडल एनालिसिस एंड मॉक सर्जरीज। मॉडर्न एनालिसिस में क्या था? द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर इम्प्रेशंस आर पोर्ड इन द कास्ट एंड आर्टिकुलेटेड। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर इम्प्रेशंस लेते हैं,
उनको अपन क्या कर रहे हैं, उनको देन अपन पोर्ट कर रहे हैं और अपन क्या बना रहे हैं, कास्ट बना रहे हैं। देन अपन कास्ट को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ कट्स इज़ मार्क्ड एंड द मॉक सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड। अब जैसे ही अपन ने आर्टिकुलेट कर लिया है, जैसे ही अपन ने आर्टिकुलेट कर लिया है, सपोज़ जैसे ही अपन ने आर्टिकुलेट कर लिया है अपना मैंडिबुलर और मैक्सिलरी कास्ट को, अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन मार्किंग्स करेंगे कि अपने को कितना सेटबैक चाहिए या कितना एडवांसमेंट चाहिए, ये सब अपन मार्किंग करेंगे। सो द नंबर ऑफ कट्स इज़ मार्क्ड एंड मॉक सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड। क्या करेंगे, मॉक सर्जरी परफॉर्म करेंगे कास्ट पे, आर्टिकुलेटेड कास्ट पे अपन मॉक सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। द मॉडल इज़ कट एंड करेक्टेड। फिर अपन ने क्या किया है, मार्क कर लिया है, मॉक सर्जरी परफॉर्म कर ली है। अब मॉडल को क्या कर रहे हैं अपन, मॉक सर्जरी परफॉर्म करते समय अपन ने मॉडल को कट किया और उसको करेक्ट किया, जैसे अपन एक्चुअल मैंडिबल में करेंगे वैसा अपन ने सेम मॉक सर्जरी परफॉर्म किया है मॉडल पे, ठीक है। देन द इम्प्रेशन ऑफ द करेक्ट ऑक्लूजन इज टेकन। मॉक सर्जरी परफॉर्म कर ली, करेक्ट कर लिया अपन ने, सब कुछ मॉडल कट करके करेक्ट कर लिया है। अब जो करेक्टेड मॉडल है उसको अपन क्या कर रहे हैं, उसमें द इम्प्रेशन ऑफ करेक्टेड occlusion is taken on the acrylic wafer और स्प्लिंट। स्प्लिंट्स क्या है, पेपर थिन होने चाहिए। पेपर थिन स्प्लिंट्स में अपन क्या कर रहे हैं, जो करेक्टेड ऑक्लूजन है उसका इम्प्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। जो कि अपना रिकॉर्ड कर रहा है, क्या जो रिकॉर्ड कर रहा है अपना कस्प एंड फोसा रिलेशनशिप ऑफ करेक्टेड ऑक्लूजन का, जो कस्प एंड फोसा का रिलेशनशिप है उसको क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। फिर ड्यूरिंग दी एक्चुअल सर्जरी, अब ये सब करने के बाद अपन एक्चुअल सर्जरी जब परफॉर्म करेंगे तो ड्यूरिंग दी एक्चुअल सर्जरी द स्प्लिंट इज fixed on the jaws और वन सर्जरी, अगर वन जॉ सर्जरी है तो वन स्प्लिंट इज रिक्वायर्ड। अगर टू जॉ सर्जरी है, मतलब मैक्सिलर और मैंडिबल दोनों की सर्जरी है, तो टू स्प्लिंट्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जो अपन ने स्प्लिंट बनाए, जब अपन एक्चुअल सर्जरी करेंगे तो अपन इसको जॉ में के ऊपर फिक्स कर देंगे, जिससे क्या होगा, अपने को जो करेक्टेड ऑक्लूजन है उसके अकॉर्डिंग ये जो स्प्लिंट है वो गाइड करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एनालिसिस, मॉडल एनालिसिस। अब अपन बात कर रहे हैं डिजिटलाइज्ड असेसमेंट एंड एनालिसिस। सो आजकल क्या हो रहा है, आजकल डिजिटल असेसमेंट और एनालिसिस होता है। देयर इज़ नो नीड फॉर इम्प्रेशन एंड कास्ट। जो सिटी स्कैन है वो अपन उसके थ्रू ऑल द हार्ड टिश्यू एंड सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस इज डन। सो फोर्थ एनालिसिस इज digitalized assessment and analysis, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं अपन में, इसमें देखते हैं अपन कि there is no need of impression and cast. CT scan taken all the hard tissues and soft tissues analysis is done on the CT scan. CT scan लेते हैं जिसके थ्रू अपन सारा हार्ड टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस कर देते हैं। द मॉक सर्जरी इज परफॉर्म्ड बाय द सॉफ्टवेयर। द मॉक सर्जरी is performed by softwares
The expected final facial profile can be shown टू द पेशेंट। जैसा अपन सॉफ्टवेयर में मॉक सर्जरी परफॉर्म की, फिर जो फाइनल एक्सपेक्टेड अपना फेशियल प्रोफाइल है वो अपन पेशेंट को शो करेंगे। जो स्प्लिंट बन रहा है, जैसे जो अपन ने स्प्लिंट की बात की थी, जो अपन ने देखा था अपना मॉडल एनालिसिस में मॉक सर्जरी जब अपन परफॉर्म कर रहे थे, वैसा ही स्प्लिंट अपना 3D प्रिंटेड होता है। 3D प्रिंटेड स्प्लिंट इज obtained. So this is all about the digitalized assessment and analysis. अब क्या क्या एक ये सारे अपन ने एनालिसिस की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं फॉर ऑस्टियोटोमी। तो ऑस्टियोटोमी क्या होता है? ऑस्टियोटोमी मीन्स planned cutting of the cortex ऑफ दी बोन। ये क्या होता है? प्लांट कटिंग होती है, बोन की प्लांट कटिंग होती है। और इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फ्रैक्चर बिकॉज फ्रैक्चर इज़ अ अनप्लान्ड कटिंग इन एनी डायरेक्शन। सो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फ्रैक्चर बिकॉज फ्रैक्चर क्या होता है? फ्रैक्चर इज़ अ अनप्लान्ड कटिंग इन एनी डायरेक्शन। ठीक है। सो इनिशियली अपन ऑस्टियोटोमी के लिए क्या यूज़ करते थे? इनिशियली वी यूज़ माइक्रोमोटर बर, पर एडवांसमेंट क्या हुआ है? नाउ एडवांसमेंट ये है कि अपन सॉज वगैरह यूज़ करते हैं, और लेटेस्ट एडवांसमेंट इज़ पीजियो इलेक्ट्रिक सॉ। सो पीजियो इलेक्ट्रिक सॉज ओनली cut through the बोन और हार्ट टिश्यू। ठीक है। दिस इज़ द एडवांसमेंट। लेटेस्ट एडवांसमेंट क्या है कि पीजियो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज। जो पीजियो इलेक्ट्रिक सॉज है वो सिर्फ कट करते हैं थ्रू द बोन एंड हार्ट टिश्यूज़, ये डैमेज नहीं करते हैं अपने सॉफ्ट टिश्यूज़ को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एनालिसिस फॉर द ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में अपन ने मैंडिबुलर ऑर्थोग्नैथिक सर्जरीज़ के और मैक्सिलरी ऑर्थोग्नैथिक सर्जरीज़ के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर स्टडीज़।